मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी ने ये अवसर मुझे दिया। करीब 4 साल के बाद इस चर्च में आया हूँ। कुछ कारण थे, वो कारण मैं नहीं बताऊँगा। कुछ और कारण थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। बट प्रभु जी ने इन 4 साल में मुझे बहुत कुछ आशीषें दी हैं। मैं बहुत कुछ देखा हूँ। बहुत बच्चे बड़े हो गए हैं और कुछ बच्चों की मैरिज भी हुई है। इन 4 सालों में आई लॉस्ट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, Padre Patole. I couldn't come on that day, but I saw the live telecast. It was very sad to watch a friend to go like that. But God is the best peace giver and best healer. He fills the gap and provides everything. We have to have faith in Him. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में प्रभु जी ने मुझे बहुत आशीष दी है। सच कहा जाए, जिस भी चीज़ को मैंने छू लिया वो गोल्ड में बदल गया है। ऐसा मेरा अनुभव है। पर इन सब को पाने के लिए ऐसा नहीं कि ये इमीडिएटली कुछ हो गया हो, बट इन सब को पाने के लिए जो जड़ 1969 में रखी गई वही गई, उसी का ये परिणाम आज देखने को। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु जी आपके जीवन में क्या चमत्कार कर सकते हैं और उन्होंने आपके लिए क्या किया, पहले उसको जानना जरूरी होगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि प्रभु जी ने हमारे लिए क्या किया, तब तक हम उनसे चमत्कारों की आशा नहीं कर सकते हैं। ये एक लिखी हुई व्यवस्था है, जिसको हम पूरा नहीं करेंगे तो हम उस आस्था में नहीं पहुंच सकते हैं। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा जो लिखा है इस प्रकार से, वो आप ही हमारे अपराधों को अपनी देह पर लेके क्रूस पे चढ़ गया। कोई कंडीशन नहीं यहाँ पे। सेंटेंस रिफ्लेक्ट समवन विलिंगनेस टू टेक योर सिन ऑन हिज बॉडी। कोई कंपल्सन नहीं था उनके लिए। लिखा है कि वो आप ही अपने देह पे हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया कि हम आगे को अपराधी जीवन को त्याग कर धार्मिकता का जीवन जिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय का 24वां पद इस प्रकार से कहता है, वो आप ही हमारे अपराधों को अपनी देह पर लेकर चढ़ गया। किसी ने कहा नहीं, किसी ने ऑर्डर नहीं किया, कोई आज्ञा नहीं दी गई, कोई कंपल्शन नहीं था। He himself offered to take away our sin on the cross. अपने आप हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। जब ये सेंटेंस पे बात करता हूँ और ये मुझसे बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी कितने महान हैं। मेरे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गए ताकि मैं पाप का जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करूं। बात सुनने में सिंपल से लगती है, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत ही पावरफुल है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रभु जी ने हमारे पाप अपने पीठ पर लेकर अपने प्राण क्रूस पे दिए, हम हमारे जीवन के अंदर धार्मिकता का कोई महत्व दिखाई नहीं देगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छी तरह से बात करता है। कह रहा है कि आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया कि हम पापों के तरफ से मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें और उसके कोड़े खाने से हम चंगा हुए। हम भटकी भेड़ के नाई इधर उधर घूम रहे थे, पर अब हम अपने प्राणों के रखवाले और अपने अध्यक्ष के पास चले आए हैं। अपने प्राण 25वां पर अपने प्राणों के रखवाले
और अपने अध्यक्ष के पास चले आए हैं। अजीज मसीह होने के नाते अगर प्रभु जी के इस योगदान को अपने जीवन में नहीं समझ पाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और यही दुर्भाग्य हमारे को उन सब चीजों से विचलित उन सब चीजों से अलग कर रहा है जिसको पाने की हम प्रभु जी से चेष्टा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं और ये मान लेते हैं कि प्रभु यीशु जी मेरे पापों के कारण क्रूस पर मरे, तभी हमको धार्मिकता का एहसास होता है। अगर मैं उनके इस कंट्रीब्यूशन को कि उन्होंने मेरे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़े, जब तक ये रियल में मेरे जीवन में एहसास नहीं आता है, मैं उनके इस योगदान को नहीं समझ पाऊंगा। और अगर ये मेरे जीवन में नहीं समझ पा रहे हैं तो हम ये भी नहीं मान पाएंगे कि हम अपने अध्यक्ष के पास चले आए हैं, अपने प्राणों के रखवाले के पास चले आए हैं। अगर आज हमारे प्रभु यीशु जी हमारे प्राणों के रखवाले हैं, तो क्या जीवन में कमी होगी? क्या जीवन में कमी होगी? पहला उत्पत्ति की पुस्तक का 18 पद के 15वें पद में लिखा हुआ है कि क्या प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? नहीं नहीं, प्रभु जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमारा विश्वास, हमारा कमिटमेंट, हमारा समर्पण प्रभु जी के सामने बहुत ही नेग्लिजिबल है। हम अपने आप को प्रभु जी के सम्मुख समर्पण नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रभु जी ने कहा वो अपने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। जब तक ये वाक्य मेरे जीवन में नहीं उतरेगा, सुख कैसे आएगा? जब तक ये वाक्य, ये सेंटेंस मेरे जीवन में मुझसे बात नहीं करेगा, तो मैं सुख का अनुभव कैसे करूंगा? नहीं हो पाएगा। अगर जीवन में सुख पाना है, जीवन के अंदर अपने आप को उनके चरणों पर रखकर सुख का अनुभव करना है, तो ये बात तो जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु जी के उस योगदान को अपने जीवन में जोड़ें जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बात डिफिकल्ट नहीं है। जब तक हम प्रभु यीशु जी के इस योगदान को कि उन्होंने मेरे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर, अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गए कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, जब ये फेज हमारे जीवन में शुरू होता है, तभी हमारे जीवन के अंदर खुशियां विराजमान होती हैं, तभी हमारे जीवन में सुख आता है, तभी हमारे जीवन में आनंद आता है, तभी हमारे जीवन में सब प्रकार का धन और महिमा दिखाई देती है। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल जीवन में हमें 3 चीज फ्री में दे देती है और हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। If we are righteous, if we are humble in the sight of the God, God gives us 3 things free. पर ये सब पाने के लिए हमें अपना कमिटमेंट प्रभु जी के साथ करना ही होता है। हमें उनके चरणों में अपने आप को धर्मी बनाना पड़ता है। हमको उनके चरणों में भलाई का काम करना, भय मानने वाला काम करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि हम उनके चरणों में जब नम्रता और भय का वातावरण में चलते हैं, तो प्रभु जी हमें 3 चीज फ्री देते हैं और वो तीनों चीजें हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दान, महिमा और जीवन। नीति वचन 22 और उसका 6वां पद लेकिन कौन पढ़ेगा? क्या लिखा हुआ है? अगर हम प्रभु यीशु जी के चरणों में बैठे हैं और उनका भय नहीं मानते हैं, उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं, तो घर में धन कैसे आएगा? चिंताएं कैसे
मिटाई जाएंगी, बीमारी कैसी भगाई जाएंगी। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु जी के उस योगदान को जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए दिया उसको समझें। और जब हम ये समझेंगे तभी हम प्रभु जी के चरणों में भय का साथ उनके भय में जीवन को व्यतीत करेंगे। और जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तब ये तीनों चीजें हमें फ्री में मिलती हैं। क्या क्या मिलता है फ्री में, जरा बोले जोर से। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, धन, महिमा और जीवन होता है। धन, सब आदमी को धन चाहिए। कोई ऐसा आदमी यहाँ बैठा है जो बोले मेरे को धन नहीं चाहिए? हाथ तो खड़ा करें। कोई आदमी ऐसा, भाई मुझे नहीं चाहिए तो मेरा धन ले लो, ऐसा है कोई? बल्कि चाहेंगे उसका भी मुझे मिल जाए, ऐसा होता है। हर आदमी को धन चाहिए, हर आदमी को महिमा चाहिए। जितने लोग ये बच्चे यहाँ खड़े हुए गाना गा रहे थे, वो एक से बढ़कर एक गाना गा रहे थे ताकि उनकी तारीफ की जाए। हर आदमी चाहता है उसकी प्रशंसा हो, हर आदमी चाहता है कि उनके बारे में बात की जाए। Everybody wants a recognition in society. Everybody wants that people should give the due respect. कोई आदमी नहीं चाहेगा उसकी बुराई करें, कोई आदमी नहीं चाहेगा उसको लोग गिरी नजर से देखें। महिमा और जोर से बोलिए जीवन। ये तीनों चीजें हमें तब मिलती हैं जब हम प्रभु यीशु जी के उस योगदान को जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए किए उसका अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं और पाप का जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। पापों के लिए मरकर धार्मिकता का, अगर हमारे जीवन में पाप का कोई अंश विराजमान है, कहीं पर भी पाप विराजमान है हमारे जीवन में, तो हम कभी भी जीवन के अंदर सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम चाहे कितना भी जोर लगा लें, हमारे जीवन सुख विराजमान होगा ही नहीं। इसीलिए अगर आपने प्रभु जी के चरणों से सुख का जीवन पाना है, धन को पाना है, आपकी प्रशंसा इस चीज को पाना है, आपके जीवन के अंदर प्रभु जी आपको अच्छा जीवन दें जिसमें कोई बीमारी ना हो, कोई चिंता ना, कोई परेशानी ना हो, ये सब पाना है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम प्रभु यीशु जी के उस योगदान को अपने जीवन में अनुभव करने का कोशिश करें, जिसके बारे में पतरस ने पहला पतरस का 2 अध्याय के 24वें पद में लिखा, वो आप ये हमारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का क्या करें। मैंने बोला ना बहरा आदमी, आपको मालूम ना बहरा आदमी ऊंचा सुनता है। कैसा जीवन व्यतीत करें, सुनाई दे रहा, कैसा जीवन व्यतीत करें, धार्मिकता का जीवन। जब तक धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं आएगी, हम सुख का जीवन अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है धार्मिकता को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हमने प्रभु यीशु जी के उस योगदान को अपने जीवन में अपनाना है। उन्होंने अपने हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर खुद क्रूस पे चढ़े, किसी ने कहा नहीं। अगर ये वैल्यू मेरे जीवन में विराजमान है, हमें किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको बताया, I've been enjoying the best life of in my life. Everything is available. Nothing is short. Everything just come in. I just does something, it turn into gold. It's all because I always value God has given His life for me to save from my sins. प्रभु जी ने अपने प्राण हमें बचाने के लिए दिए। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा जो आपको बहुत अच्छी तरह से बताएगा और आपको समझाएगा कि प्रभु जी ने आपसे कितना प्यार किया है, कितना प्यार करके प्रभु यीशु जी आपके सम्मुख अपने आप को कैसे निछावर कर रही है। बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए। ये बात हर प्रकार से सच और मानने योग्य है। यू कैनॉट डिनाई, यू
you have to accept it. The sacrifice what God has done for you, you have to recognize. ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। पहला तिमोथेयुस उसका पहला अध्याय का 15वां पद, कोई बच्चा पढ़े जोर से। पहला तिमोथेयुस नई पुस्तक में है, नए नियम में है, पुराने में नहीं है। बाइबल पढ़ा करो तुम जरा। तिमोथेयुस है, थिस्सलुनीकियों के बाद में है। पहला तिमोथेयुस उसका पहला अध्याय का 15वां पद पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? यह बात सच, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, इस जगत में आए, जिसमें जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। कौन है? मेरा पड़ोसी है? कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? बुद्धि कह रहे हैं बात सच हर प्रकार से माननी हो गए। We cannot deny this. We have to accept it. कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गए, आप ही। और ये बात हर प्रकार से सच, इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। ये बात हर प्रकार से सच और मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी इस जगत में, आगे बोलिए, किसका उद्धार करने के लिए? पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। अगर हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर पापी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वो हम पर दया करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, हमारे से प्यार करते हैं। इसी प्यार के कारण तो हमारे अपराधों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़े, हमसे प्यार करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ये बात सच और हर प्रकार से मान्य योग्य है कि प्रभु यीशु जी इस जगत में किसका उद्धार करने के लिए आए? पापियों का उद्धार। और जब तक मैं और आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर पापी बनकर उपस्थित नहीं करेंगे, हमारा कल्याण, हमारा नहीं होगा। और यही कारण है कि हमारे जीवन में दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, चिंता है, बखेड़ा है, क्योंकि हमारा तो कल्याण हुआ ही नहीं है। आज जीवन में जितनी परेशानियां देखने को मिलती हैं, जितना दुख सुनने को मिलता है, जितना चिंताओं के बारे में हमें बताया जाता है, दुख लगता है, क्योंकि मसीहों का कल्याण नहीं हो रहा है। और यही हमारे लिए चिंता का विषय है। प्रभु जी कहते हैं ये बात सच हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु जी इस संसार में किसका उद्धार करने के लिए आए? पापियों का उद्धार करने के लिए आए। और जब तक मैं अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर पापी के रूप में उपस्थित नहीं करता हूँ, मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। अगर जीवन में अपने आप को खुशहाल बनाना है, कल्याणकारी बनाना है, जीवन में खुशियों का अनुभव लेना है, जीवन में धन को प्रसाद की तरफ बरसाना है, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु जी को अपने जीवन में सबसे आगे रखें। जब तक वो मेरे जीवन में विराजमान नहीं होंगे, मेरा कल्याण नहीं होगा, ये बात मान लेना। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु जी को अपना कल्याणकारी माना, जिन्होंने उसके चरणों पे अपने जीवन को दिया, उन्हीं के जीवन में प्रभु जी ने चमत्कार किए। उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कितने भी मुसीबतें क्यों नहीं आई हो, प्रभु जी ने उसे उन मुसीबतों से बाहर निकाला, उसको सारी परेशानियों से बाहर निकाल के खड़ा किया। क्योंकि जिन व्यक्तियों के जीवन में प्रभु यीशु जी विराजमान हैं, उनके जीवन में अगर दुख आ भी गए तो प्रभु जी उस दुख का निवारण कर डालते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। अगर प्रभु जी जीवन में विराजमान हैं तो सुख विराजमान है। अगर प्रभु जी जीवन में विराजमान हैं तो कोई दुख नहीं है। अगर प्रभु जी जीवन में विराजमान हैं तो धन की कोई कमी नहीं है। अगर प्रभु जी जीवन में विराजमान हैं तो आपकी प्रशंसा सभी जगह होगी।
कोई आदमी आपको झुटलाएगा नहीं, कोई आदमी आपको ठुकराएगा नहीं। नीति वचन 19 और उसका 23वां पद कहता है, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसके भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है और उस पर कोई मुसीबत नहीं पड़ती, उस पर कोई मुसीबत नहीं पड़ती। पर हमारे जीवन में क्या हो रहा है? मुसीबत ही मुसीबतें विराजमान है, चिंताएं चिंता विराजमान है, दुख ही दुख विराजमान है। हर महीने हर समय अपने हाथ दूसरों के आगे फैलाते रहते हैं। नीति वचन 19 और उसका 23वां पद क्या कहते हैं? जरा पढ़ें इसको। यहोवा का भय मानने से यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, ठिकाना पाकर सुखी रहता है। मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होता। Wherever he is staying, whatever he is doing, wherever he is putting hand, God is blessing. मैं आपको बताऊं, मैं कोई किसान का बेटा नहीं, मैं तो किसान का बेटा नहीं, मैं टेक्निकल पर्सन। लेकिन मैंने इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट रोजेस, हॉलैंड वैरायटी रोजेस पैदा किए। मैं किसान का बेटा नहीं हूं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जागरण और अमर उजाला कह रहा है। They wrote a big article about the production I was putting in the market, रोज कल्टीवेशन में, जिसका पत्ता मेरे हाथ से बड़ा, लीफ, जिसका डंठल मेरे अंगूठे से मोटा, इसकी कली इतनी मोटी। This is not because I was so much advanced technical person. No, not at all. Somebody was there behind my back. Who was helping me to grow this? ये क्रेडिट मैं प्रभु जी को देता हूँ, इसको ले नहीं सकता। अगर आप प्रभु जी पर विश्वास करेंगे, प्रभु जी आपके जीवन रोज चमत्कार करेंगे। अगर प्रभु जी आपके जीवन में विराजमान है तो चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अभी 2 दिन पहले सीबीएसई का रिजल्ट निकला, बता देता हूँ। हमारा फर्स्ट बैच 10th क्लास का एग्जाम लिखा and everybody got first class, not a single boy failed or girl failed. And उस टेरिटरी में जितने भी स्कूल में उनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट अपने स्कूल का रहा, वो 12th क्लास 10th क्लास। ये कोई चमत्कार मेरा नहीं है, इसके लिए कोई तो है जो ये कर रहा है। उसी को पाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वो हमारे अपराधों को अपनी देह पर लेकर किस पे चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया। इस फेस को जब तक मेरे जीवन में ये पूरा नहीं होगा, मैं इन सब खुशियों का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु जी के चरणों में बैठकर उनके इस योगदान को अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बात सच हर प्रकार से मानने योग्य है। प्रभु यीशु जी इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और मुझ बड़े पापी में प्रभु जी ने अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए एक आदर्श नमूना बनूं। पहला तीमुथियुस उसका 15वां और 16वां पद इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में जो आते हैं तो हमारा जीवन कुछ ऐसा बन जाता है कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बने। अगर हम दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश नहीं कर सकते प्रभु यीशु जी का, तो यहाँ खड़े होकर बात करना हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है। ये जरूरी है प्रभु जी अपनी पूरी सहनशीलता हमारे शरीरों, हमारे बॉडी में, हमारे विचारों में, हमारे कार्य में, हमारे जीवन में दिखाएं, ताकि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए क्या बनूं? एक उदाहरण बनूं, एक उदाहरण। और इसलिए सामने खड़े होकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु जी पर विश्वास करते हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। जब आप उनके इस योगदान को कि वो मेरे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया, कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, तभी इस फेस को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी प्रभु जी हमारे लिए एक
उदाहरण के रूप में हमें दूसरों के सामने पेश करते हैं। एक और पद मैं आपके सामने रखता हूँ जो पाया जाता है गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 14वां पद, जो ये कहता है मैं इस संसार में ऐसा ना हो मैं किसी और बात पर घमंड करूं, परंतु प्रभु यीशु जी की क्रूस का, जिसकी दृष्टि में संसार मेरी दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में और मैं उसकी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 14वां पद पढ़िए जरा, कौन पढ़ेगा? पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का मैं किसी अन्य बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, जिसके द्वारा संसार किसकी दृष्टि में? मेरी दृष्टि में, और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी बात रख रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जब तक प्रभु यीशु जी की क्रूस की वैल्यू मेरे जीवन में उपस्थित नहीं होगी, मैं सुख का जीवन नहीं जी पाऊंगा। मैंने ऐसा अनुभव किया है और मैं अनुभव कर रहा हूं। जैसे मैंने बताया कि समय इतना अच्छा चल रहा है कि अगर कहीं भी हाथ लगा दिया तो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, आई एनकरेज यू, हैव फेथ ऑन द गॉड, accept him that he died for you, he died on the cross। पहला पत्र 2 अध्याय का 24वां पद कितनी अच्छी तरह से हमसे बात करता है कि वो आप ही हमारे अपराधों को अपने देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया। किसी ने बोला नहीं, किसी ने कहा नहीं, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पापों को लेके किस पे चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। ऐसा ना हो मैं किसी अन्य बात पर घमंड करूं, केवल प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसमें संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में किस पे चढ़ाया गया हूं? क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। जब तक ये वैल्यू मेरे जीवन में उपस्थित नहीं होगी, ना तो खुशियां आएंगी, ना तो धन आएगा, केवल चिंताएं आएंगी, परेशानी आएंगी, पकड़ आएगा, रोना आएगा, आंसू आएंगे। तो प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई दुख का जीवन जिए, वो नहीं चाहते कि हमारे घर में सुख ना आए, वो सब चीज देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए प्रभु यीशु जी कह रहे हैं ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात पे घमंड करूं, केवल प्रभु यीशु मसीह क्रूस का, जिसके दृष्टि में संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में किस पे चढ़ाया गया हूँ? आवाज नहीं आ रही मुझे? हाँ, आपको पता होना चाहिए, बहरा आदमी बात कर रहा है। किस पे चढ़ाया गया हूँ? क्रूस पे चढ़ाया गया। इसीलिए प्रभु यीशु जी के सम्मुख में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने जीवन को प्रभु जी के साथ जोड़ो। जब आप जोड़ेंगे तभी जीवन में सुख आएगा, तभी जीवन के अंदर आनंद आएगा, तभी सारी परेशानियों के ऊपर आप विजयी बनेंगे, घर के अंदर सुख चैन आएगा। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है, पहला पत्र उसका पहला अध्याय का 18-19 पद, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बहुमूल्य बेशकीमत रक्त के द्वारा, निर्दोष बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है। तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारे अपराध जिनसे तुम्हारा छुटकारा हुआ सोने चांदी से नहीं हुआ, निर्दोष निष्कलंक मेमने के, परमेश्वर के मेमने के बेशकीमत बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है। क्या है? पढ़े जरा इसको 18वां 19वां पद। क्योंकि तुम जानते हो तो तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा
चाल चलन तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चले आता है। हाँ, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 18वां और 19वां पद बहुत बढ़िया पद है। तुम तो जानते हो, तुम्हें तो पता है भाई, तुम उसको ठुकरा नहीं सकते, तुम मुझे झुटला नहीं सकते। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हम ये नहीं कह सकते हमारा बहुत अच्छा चाल चलन है, हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत अच्छा किया है। प्रभु जी हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा है सोने चांदी या बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, वरन परमेश्वर के इकलौते पुत्र के निर्दोष और बहुमूल्य रक्त के द्वारा। इसीलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी की क्रूस का अर्थ नहीं है उपस्थित, तो खुशियां कैसे मिलेंगी, कैसे हम सुख को अनुभव करेंगे। इसलिए इस जीवन में अगर हमने खुशियों को पाना है, इस जीवन में जीवन का आनंद लेना है मेरी तरह, इस जीवन में आप खुशहाल रहें, प्रभु जी के चरणों में पाए जाएं, जीवन में किसी तरह की कोई कमी घटी ना दिखाई दे, तभी आपको लगेगा प्रभु जी की क्रूस की वैल्यू मेरे जीवन में उपस्थित है। अगर जीवन में दुख है, कोई चिंता है जो आपको रात को सोने नहीं देती, कोई परेशानी है, जो धन की कमी है, इसके तो मतलब ये है क्रूस हमारे जीवन में विराजमान, जोर से बोला, क्रूस हमारे जीवन में नहीं है। अगर क्रूस जीवन में है, खुशियां हैं, धन है, आनंद है, सुख है, और ये आप अनुभव करते हैं जब प्रभु जी का क्रूस आपसे बात करते हैं और आपके जीवन के अंदर पाया जाता है। ऐसा ना हो मैं किसी अन्य बात पे घमंड करूं, केवल प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसमें संसार में की दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में किस पे चढ़ाया गया हूं, क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। प्रभु जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे आपको बचाना चाहते हैं, आपके घर में धन बरसाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं, आपको बड़ा बनाना चाहते हैं। उसके जरूरी है कि आप अपने आप को प्रभु के क्रूस से जोड़ें, अपने जीवन में क्रूस के महत्व को समझें, तभी तो आप जीवन का मजा उठाएंगे। अगर हमारे जीवन में विराजमान नहीं होगा तो हम ये कैसे पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम हमेशा प्रभु जी की क्रूस को अपने आगे रखें, अपने आगे प्रभु जी की क्रूस को रखें और जीवन का मजा उठाएं। एक पद हमें बहुत अच्छा बताता है जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय का 18 पद। हम उस क्रूस की कथा की बात करते हैं जो इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु की, परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय का 18वां पद क्या कहता है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। अगर ये सामर्थ जीवन में मौजूद है, अगर क्रूस की सामर्थ मेरे जीवन में मौजूद है, खुशियां मौजूद है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जब हमारे जीवन में एक क्रूस उपस्थित हो जाती है, प्रभु जी हमारे जीवन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। आपको चिंता नहीं सताएगी। अगर प्रभु जी के हाथ में आपके जीवन की धारा आ गई, कंट्रोल आ गया, तो आप कभी भी परेशान नहीं दिखाई देंगे। अगर प्रभु जी ने आपको पकड़ लिया, प्रभु जी की क्रूस आपके जीवन में आ गई, तो आप कभी निराश नहीं दिखाई देंगे।
चाहे कितना भी तूफान जीवन में आ जाए। प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। यहाँ बैठकर अगर हमने आज प्रभु यीशु जी की क्रूस की वैल्यूज को अपने जीवन में नहीं समझा तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये मैं बताऊंगा नहीं। ये बहुत ही हमारे दुखदायी बात होगी अगर हम इसके बारे में बात करें कि अगर जीवन में क्रूस उपस्थित नहीं है तो हम नाश होने वालों की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही दुखदायी अवस्था है हमारे लिए। बहुत ही दुखदायी अवस्था है हमारे लिए। पर परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए एक सामर्थ्य है। परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? एक सामर्थ्य है। आज प्रभु यीशु जी वही सामर्थ हम सबको देना चाहते हैं। आज प्रभु जी उसी सामर्थ को आपके जीवन के अंदर जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है जब हम निर्बल थे, ध्यान से सुनना, जब हम निर्बल थे तभी ठीक समय पर मसीह भक्तहीनों के लिए मरा। जब मैं निर्बल था, जब हम निर्बल थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, भक्तहीनों के लिए मरा। वो आप ही हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय का 6वां पद, जब हम निर्बल थे, जब हम कमजोर थे, जब हमारे हाथ में साल्वेशन का कोई उपाय नहीं दिखाई, उद्धार का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था, ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए प्रभु जी ठीक समय पर मरे। जहां हम निर्बल थे, जहां हम कमजोर थे, अगर हम बोले कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसे लोगों को प्रभु जी की कोई जरूरत नहीं है। पर जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर निर्बल के रूप में, कमजोर के रूप में, पापी के रूप में, लाचार के रूप में प्रभु जी के सम्मुख अर्पण करते हैं, तो प्रभु जी आपको गले लगाते हैं। पढ़े जरा 6वां पद, जब हम निर्बल थे तभी मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। कौन पढ़ेगा? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए मरा। क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए मरने के लिए कोई याद करे, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रूप में प्रकट करते हैं। जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे तभी मसीह किसके लिए मरा? हमारे लिए। किसके लिए मरा? हमारे लिए। और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि प्रभु जी हमारे लिए मरे, तो हम उनके योगदान को ठुकराते रहेंगे, और ये हमारे लिए बहुत चिंता का कारण होगा। इसलिए प्रभु यीशु जी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप उनके इस योगदान को अपने जीवन में अनुभव करने का कोशिश करो, क्योंकि अगर आप ये अपने जीवन में अनुभव नहीं करोगे और इसको ठुकरा दोगे, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी ने एक बहुत ही संवेदनहीन शब्द लिखा है। It's very pathetic to discuss and to tell also। अगर हम प्रभु यीशु जी के इस योगदान को अपने जीवन में नहीं समझ पा रहे हैं, हम जानबूझकर इनको अपने जीवन में इग्नोर कर रहे हैं, तो ये शब्द जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, जो आपसे बात करेगा। सोच लो ये कितने और भी भारी दंड के योग होगा। सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव से रोंदा, और अनुग्रह की आत्मा जिसके द्वारा वो बचाया गया था, आप पवित्र जाना है, और पवित्र आत्मा का त्याग किया है। इब्रानियों की पत्री
उसका 10वां अध्याय का 29वां पद, ये उन लोगों से बात करेगा जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु जी को अपने जीवन में ठुकराया है, जिन्होंने प्रभु यीशु जी के इस योगदान को ठुकराया है। प्रभु जी उनसे बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है? तो सोच लो वह कितने और भी ये भार कितने और भी भारी दंड के योग होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था। पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय का 29वां पद, ये हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है और इस चेतावनी के बारे में हमें सोचना होगा। अगर हमने प्रभु यीशु जी की इस बात को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया तो ये पद जो आप सुन रहे हैं ये आप अनुभव करेंगे अपने जीवन के अंदर। सोच लो ये कितने और भी भारी दंड के योग होगा कि हमने जानबूझकर प्रभु यीशु जी की क्रूस की कथा को नाश होने वालों की कैटेगरी में रखा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। इसीलिए इस मौके पर इस अवसर पर मैं आपके सामने खड़ा होकर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रभु जी की योगदान को अपने जीवन में समझो, उन्हें अपना जीवन दो। जब आप ऐसा करेंगे तभी जीवन के चमत्कार आएंगे। ये बात सच हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आए। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लेके क्रूस पे चढ़ गया कि हमारा कल्याण हो, हमारे अपराध मिटाए जाए और हमें एक अच्छा जीवन दिया जाए। प्रभु जी आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु जी कि आपने हम पर बड़ी दयाएं की प्रभु। और प्रभु जी आपने हमें सिखाया है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है प्रभु जी। हम आपके चरणों में आपसे सामर्थ चाहते हैं, नया जीवन चाहते हैं, पापों की क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारे अपराधों को लोग अपने देह पर लेकर चढ़े हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पापियों से कितना प्यार किया। इसलिए प्रभु यीशु जी हम अपने आप को आपके चरणों पे अर्पण करते हैं। अपनी क्रूस को हमारे जीवन में स्थापित करें प्रभु जी, उसकी वैल्यूज को स्थापित करें प्रभु जी, और ये वर्ण दें कि क्रूस के द्वारा हमारा जीवन इस जगत के अंदर महिमा का कारण बने प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य बड़े नामों कर मांगते हैं।